हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल ऑन बोर्ड एग्जाम वॉरियर्स। सो फ्रेंड्स, हाजिर हूँ मैं आपके सामने एक नई वीडियो लेकर जो है केवीएस की पीजीटी, टीजीटी और प्राइमरी टीचर्स के शिक्षण विधियाँ, शिक्षा मनोविज्ञान व शिक्षा शास्त्र के सॉल्व पेपर से रिलेटेड। जी हाँ फ्रेंड्स, जो केवीएस के एग्ज़ाम्स में पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी में आपकी पेडागोजी आने वाली है, उसके प्रीवियस ईयर के पेपर्स यूथ कंपटीशन टाइम्स के मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। और इसी तरह से ये सीरीज़ चलती रहेगी। आपको रोज़ टॉपिक वाइज क्वेश्चंस मिलेंगे और आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो यूज़फुल लग रही है या नहीं। और आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक। तो देखिए, ये है यूथ कंपटीशन टाइम्स का आपका पेडागोजी और एजुकेशनल साइकोलॉजी का सॉल्व पेपर। ठीक है, लास्ट 22 ईयर्स के इसमें पेपर्स हैं। तो देख लीजिए, केवीएस के इसमें टीजीटी 2018, टीजीटी 2017 के 3 पेपर, 2015 का एक पेपर और 2013 का एक एंड 2010 का एक पेपर है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। फ्रेंड्स, वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने का सबसे पहला स्टेप जो होता है वो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही होते हैं। और हमको, आपको पता है, पेडागोजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो विदाउट प्रैक्टिस तो आई होप नहीं हो पाता है। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, बट विदाउट प्रैक्टिस उसमें हम स्कोर अच्छा नहीं कर पाते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये इन्होंने पूरी इंडेक्स दी हुई है और यहाँ से आपका चैप्टर नंबर 1 शिक्षण अभिरुचि। तो चलिए, क्या है पहला क्वेश्चन। हम फ्रेंड्स टॉपिक वाइज रोज़ एक वीडियो बनाएंगे और अपने रिवीजन को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है। एक शिक्षिका अपने छात्रों से राज्य में हाल की घटनाओं के बारे में समाचार पढ़ने के लिए कहती है। फिर छात्रों को घटनाओं को विभिन्न शासन प्रणालियों में वर्गीकृत करने के लिए कहा जाता है। इस शिक्षण गतिविधि का उद्देश्य प्रकरण को ए समझाना, बी दोहराना, सी प्रत्यास्मरण करना और डी अनुसंधान करना। तो फ्रेंड्स आंसर है इसका समझाना। फ्रेंड्स इसमें आपके टीजीटी, पीजीटी, एनवीएस और केवीएस दोनों के ही एग्ज़ाम्स हैं और DSSS भी के भी एग्ज़ाम है। ठीक है, तो फ्रेंड्स रिवीजन बहुत ज़रूरी है और प्रैक्टिस भी बहुत ज़रूरी है। तो आप ये मत सोचिएगा कि मैम सिर्फ टीजीटी मतलब केवीएस के ही करा दें या फिर सिर्फ के एनवीएस के करा दें। नहीं फ्रेंड्स, ऐसा कुछ नहीं है। पेडागोजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं। तो आंसर इज ए, दैट इज समझाना। टीचर उसको समझाने की कोशिश कर रही है। नेक्स्ट, अध्यापन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ए, अध्यापन में यह भावना निहित होती है कि कोई कुछ ना कुछ सीखता ही है। नेक्स्ट, अध्यापन की यह विशेषता है कि अध्यापक और अध्येता के मध्य एक विशेष संबंध होता है। नेक्स्ट, अध्यापन शिक्षा की एक आवश्यक शर्त तो होती ही है परंतु पर्याप्त नहीं। एंड लास्ट, अध्यापन के परिणाम स्वरूप बच्चे अनिवार्यतः सीखते ही हैं। तो आंसर इज डी। ऐसा कंपलसरी नहीं है कि अध्यापन होगा तो बच्चे सीखेंगे ही सीखेंगे, क्योंकि उसके लिए और भी काफ़ी सारी चीज़ें चाहिए, जैसे बच्चों की रुचि और मनोवृत्ति भी उस टॉपिक के अनुरूप होनी ही चाहिए। ठीक है, तो ये टीजीटी केवीएस का एग्जाम पे क्वेश्चन था 2017 का। नेक्स्ट क्वेश्चन टीजीटी केवीएस का ही है और इसमें क्या बोला है। जॉयस और मार्शवेल के विभिन्न उपलब्ध अध्यापन प्रतिरूपों को 4 स्पष्ट वर्गों में बांटा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग उन वर्गों में से एक नहीं है। तो फ्रेंड्स आपने आई होप अपना आंसर सेलेक्ट कर लिया होगा और आंसर है इसका उदार अधिगम वर्ग। तो देखते हैं जॉयस और मार्शवेल ने कौन कौन से वर्गों में विभाजन किया है। तो ये है आपके वर्ग। अंत्य प्रक्रिया वर्ग नंबर 1, नंबर 2 सूचना प्रकरण वर्ग, नंबर 3 वैयक्तिक वर्ग और नंबर 4 व्यवहार रूपांतरण वर्ग। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि कूट निम्न प्रकार दिए हैं तो ब्लूम वर्ग के अनुसार इसका हमें क्या बताना है, सीक्वेंस बताना है। तो सबसे पहले क्या आएगा, समझ। मैं जस्ट आपको बता रही हूँ कि क्या क्या दे रखे हैं। तो सीधे सब ब्लूम वर्ग की आपने थ्योरी पढ़ी होगी, तो ब्लूम वर्ग की थ्योरी के अनुसार सबसे पहली चीज़ क्या होनी चाहिए, सबसे पहले हमारे पास नॉलेज आती है। जी हाँ फ्रेंड्स, सबसे पहले नॉलेज, दैट मीन्स आपका ज्ञान। नेक्स्ट
उसके बाद आपकी समझ, ठीक है। नेक्स्ट आपको उसको अप्लाई करना है, दैट इज अनुप्रयोग। नेक्स्ट इज विश्लेषण, ठीक है, एनालिसिस। नेक्स्ट इज संश्लेषण, दैट इज सिंथेसिस। एंड नेक्स्ट इज मूल्यांकन, जो इवैल्यूएशन होगा। और नेक्स्ट लास्ट इज ज्ञानात्मक पक्ष के लिए, ठीक है। तो आई होप आंसर आपका डी हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है और ऐसे ही आपको PYQs चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अपने फ्रेंड्स तक भी ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि सभी का भला हो वो सबसे अच्छा है। क्योंकि आपको पता है पेडागोजी ऑब्वियसली बहुत ही प्रैक्टिसफुल सब्जेक्ट है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आंसर नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित में से कौन सा हार्वर्ड के औपचारिक शिक्षण के पदों का भाग नहीं है? तो आंसर है आपका आकलन एंड मूल्यांकन। चलिए देख लेते हैं हार्वर्ड की पंचपदीय प्रणाली क्या है। तो इसमें 5 पद दिए गए हैं। सबसे पहले आपकी प्रस्तावना आती है। नेक्स्ट इज प्रस्तुतिकरण, किस हिसाब से आप उसको प्रस्तुत कर रहे हैं। नेक्स्ट इज स्पष्टीकरण या तुलना। नेक्स्ट इज सामान्यीकरण। और नेक्स्ट एंड लास्ट इज प्रयोग एंड अभ्यास। नेक्स्ट, ब्लूमबर्ग के अनुसार कौशल डैश से जुड़ा हुआ है। तो बताइए कौशल किससे जुड़ा हुआ है? ब्लूमबर्ग की थ्योरी आपको याद आ रही होगी। तो किससे जुड़ा हुआ है? KVS का ही क्वेश्चन है ये। तो कौशल आपके संज्ञानात्मक डोमेन से जुड़ा हुआ है। संज्ञानात्मक डोमेन से, मनोप्रेरणा डोमेन से और प्रभावी डोमेन से। तो फ्रेंड्स, कौशल तीनों ही रूप में होता है। आपके संज्ञान में भी हो सकता है, आपके मनोप्रेरण में भी हो सकता है और प्रभावी डोमेन में भी हो सकता है। अगर स्पेसिफिकली पूछेगा तो आंसर तो यहाँ डी है, लेकिन अगर तीनों में से कोई एक ऑप्शन चूज करना हो तो बेस्ट आपका संज्ञानात्मक ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। संज्ञानात्मक डोमेन में के किस चरण से नीचे दिया गया प्रश्न संबंधित है? क्या निरंतर हाथ धोने से डायरिया रोगों की घटनाओं में कमी आती है? तो संज्ञानात्मक डोमेन का ही क्वेश्चन है। अब आपको बताना है कि किस चरण से संबंधित है। तो आंसर इज समावेशन या संश्लेषण, दैट इज सिंथेसिस, ठीक है। नेक्स्ट, प्रभावी डोमेन में डैश के पक्ष में संक्षिप्त ज्ञान बनाया जाता है। तो आंसर इज डी, नन ऑफ दीज। KVS PRT का क्वेश्चन है, तो जरा पढ़ लेते हैं इसके बारे में। तो प्रभावी डोमेन में उपयुक्त में से किसी भी स्तर पर संक्षिप्त ज्ञान नहीं बनाया जाता है। ध्यान रखिएगा कि प्रभावी डोमेन के अंतर्गत वे उद्देश्य आते हैं जिनका संबंध भावों, दृष्टिकोण, मूल्यों, संवेगों, मनोवृत्तियों और रुचियों आदि से होता है। इसीलिए इस डोमेन में संक्षिप्त ज्ञान पर बल नहीं दिया गया है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सुश्री शैलजा, जो कक्षा 5 की अध्यापिका हैं, अपने विद्यार्थियों से शैक्षिक उपलब्धि तथा सामाजिक व्यवहार संबंधी उच्च अपेक्षा रखती हैं। उसके अनुसार यह महत्वपूर्ण है कि कक्षा का परिवेश स्नेही हो, प्रोत्साहित करने वाले हो तथा बच्चों की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील हो। अपने विचारों में वह दृढ़ हैं, परंतु कक्षा संबंधी नियमों का तर्काधार देने में थोड़ा समय लेती हैं। उसका विश्वास है कि जब विद्यार्थी नियमों का उल्लंघन करें तो उन्हें दंड मिलना चाहिए, परंतु वह ऐसी सजा देना चाहती हैं जो उचित हो, परंतु बच्चे अवमानित अनुभव ना करें। तो अब बताइए आंसर कौन सा हो सकता है इसका? तो आंसर देखिए, ऑप्शन ए सत्तावादी, बी इज प्रमाणिक, सी इज उन्मुक्त एंड डी इज हस्तक्षेप। तो आंसर है आपका उन्मुक्त। ओके, चलिए नेक्स्ट, उद्देश्य इस इकाई के पूर्ण होने पर शिक्षार्थी कहानी की मुख्य घटनाओं का व्याकरण शुद्ध रूप से संक्षिप्त कर सकेंगे। यह किस संज्ञानात्मक उद्देश्य से संबंधित है? तो देखिए, ऑप्शन ए समझ, बी संश्लेषण, सी इज ज्ञान का प्रयोग एंड डी इज मूल्यांकन। फ्रेंड्स, जल्दी सोचिए कि उस क्या आंसर हो सकता है इसका? संक्षिप्त करना है। तो संक्षिप्त आपने किस में किया था? ऑब्वियसली नॉलेज में तो नहीं किया था। समझ मतलब मूल्यांकन इवैल्यूएशन में भी संक्षिप्त नहीं करते हैं। संक्षिप्त किस में करते हैं फ्रेंड्स? जी हाँ, तो संक्षिप्त करते हैं आपका एक मिनट, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है यहाँ पे। आंसर इज ए। ओके, तो ये है, इस इकाई के पूर्ण होने पर शिक्षार्थी कहानी की मुख्य घटनाओं का व्याकरण शुद्ध रूप से संक्षिप्त कर सकेंगे। यह ज्ञानात्मक या बोध या समझ स्तर से संबंधित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी विषय के अध्यापन के एक पक्ष के रूप में उद्देश्यों से संबंधित नहीं है? आंसर इज बी, उद्देश्य व्यापक और सामान्य होते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर मैं एक्सप्लेन करने बैठूंगी तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि आपको डायरेक्ट आंसर ही बता दिए जाए। अगर
आपको समझना है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बता दूंगी। क्वेश्चन नंबर 12, उद्देश्यों के कथन के लिए प्रयुक्त व्यवहारगत पद जैसे परिवर्तन लाना, गणना करना, खोजना, निर्देशित करना, अनुरूपित करना, संशोधित करना, संक्रिया करना, नेक्स्ट इज भविष्य कथन करना, तैयारी करना, संबंध बताना, दिखाना, हल करना इत्यादि निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो जी हाँ, एप्लीकेशन दैट इज अनुप्रयोग से संबंधित है। नेक्स्ट, कक्षा 5 के विद्यार्थी को वर्ग का पढ़ाने के बाद एक शिक्षक ने 2 प्रश्न किए, वर्ग की क्या परिभाषा है, एंड नेक्स्ट इज एक वर्ग की रचना करो। तो बताइए इनमें से ये प्रश्न ज्ञानात्मक विकास के स्तर से संबंधित किन उद्देश्यों को मापते हैं? तो पहला, वर्ग की परिभाषा ऑब्वियसली आपको नॉलेज से ही पता पड़ेगी, एंड नेक्स्ट इज वर्ग की रचना करो, तो वो आपका क्या हो जाएगा? ज्ञान का प्रयोग। जी हाँ फ्रेंड्स, तो ये रहा आपका आंसर ए, पहला नॉलेज और नेक्स्ट इज एप्लीकेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं, 15 क्वेश्चन ही करेंगे आज। श्रीमती कपूर जो कक्षा 3 की अध्यापिका हैं, इनकी इच्छा है कि बच्चे विद्यालय आने में आनंद का अनुभव करें। इसके लिए उसकी बच्चों को उसे कुछ शैक्षिक और आचरण संबंधी अपेक्षाएं भी हैं। वह बच्चों को स्वायत्तता देने के महत्व को समझती हैं। बच्चों से अन्योन्य क्रिया करते समय वह एक अच्छी श्रोता बने रहने का प्रयास करती हैं। वह बच्चों से स्नेह तथा हार्दिकता प्रदर्शित करती हैं। वह यह भी जानती हैं कि बच्चे कई बार उनकी अभिवृत्ति का लाभ भी उठा लेते हैं, तथापि उनका विश्वास है कि अंततोगत्वा अपने अधिगम और आचरण के प्रति उत्तरदायित्व की भावना का विकास स्वयं कर लेंगे। बताइए श्रीमती कपूर कक्षा संचालन की किस शैली का अनुसरण कर रही हैं? तो आंसर इज उन्मुक्त। ऊपर भी आपने पढ़ा था अभी इसका एक क्वेश्चन। नेक्स्ट, कक्षा अध्यापन के पश्चात अध्यापक देखता है कि एक विद्यार्थी एक सुव्यवस्थित निबंध लिख लेता है, एक सृजनात्मक लघु कथा, एक सुनियोजित व्याख्यान दे सकता है और एक प्रयोग की योजना बनाकर प्रस्तुत करता है। यह विद्यार्थी विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त अधिगम को किसी समस्या के समाधान के लिए संगठित कर लेता है। अध्यापक की दृष्टि से इस विद्यार्थी ने शैक्षिक उद्देश्यों के किस स्तर को प्राप्त कर लिया है? तो आंसर है आपका डी, दैट इज संश्लेषण। क्योंकि अभी हमने बताया संश्लेषण में क्या हो जाता है? सिंथेसिस हो जाती है, चीजें हम छोटा करते हैं। तो आंसर इज डी, संश्लेषण, क्योंकि लघु कथा वगैरह भी उसने बोला है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड माई चैनल नेम इज बोर्ड एग्जाम वॉरियर्स। फ्रेंड्स याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।